हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आज महाशिवरात्रि है। आप लोगों को जो है महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो है आप लोग पूजा पाठ तो करते ही होंगे। तो फिलहाल हिंदी का सब्जेक्ट है और हिंदी में जो है काफ़ी महत्व है इसका, जो है संस्कृत से। ठीक है, जो हिंदी आई है हमारी मूलतः कहाँ से आई है? संस्कृत भाषा से ही तो मैक्सिमम आया है शब्द। तो तद्भव तत्सम ये सब भी तो पढ़ा जाएगा। तो एरा वर्ड में आपका स्वागत है कर रहा हूँ। बहुत ही जो है तहे दिल से आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से स्वागत है। दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बार बार नहीं कहना पड़ता है, क्योंकि आप लोग करते हैं, मुझे पता है। और कीजिए, जो है थोड़ा सा सहयोग बनाइए जो है हम लोगों का, और मोटिवेशन मिले, जिससे कि हम लोग भी जो है एक टीम जो हमारी काम कर रही है आप लोगों के लिए, तो ज़बरदस्त तरीके से जो है और भी मेहनत के साथ काम किया जाए। और जैसा कि जानते ही हैं आप लोग कि ये जो नंबर दिया गया है हमारा कालिया व्हाट्सएप नंबर है, कि चारों नंबर पे आप किसी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए। 11 AM पर जो है फ्री क्विज हो रही है, उसको जो है ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा है, करंट अफेयर के साथ अब हो रहा है, सब्जेक्ट वाइज क्विज चल रही है। ठीक है, प्लस हिंदी का आप लेक्चर देख ही रहे होंगे, 2 लेक्चर हो चुका है, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। आज तीसरे लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, आप लोग देखते ही हैं, पॉइंट की बात करता हूँ, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाता है मेरा। तो ठीक है, दबा के जो है लाइक से जरूर कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव जरूर देते रहिए। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या होगा, एक टॉपिक की तरफ, जैसे कि व्यंजन। देखिए, हमने पहले लेक्चर में जब आपसे बात किया था, तो पहले ही लेक्चर में हमने जो है वर्ण के अंतर्गत ही हमने स्वर और व्यंजन को जो है एक इंट्रो के रूप में आपको बता दिया था कि कैसे क्या होता है। उसी में ये देखिए पूरी ये जो परिभाषा लिखी गई है आपके सामने, ये पूरी, ठीक है, इनको जब आप पढ़ेंगे तो आप देखते हैं कि बिना स्वरों की सहायता के हम कोई भी व्यंजन शब्द नहीं जो है निकाल सकते। जैसे एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे देखिए ये का बोल के देखिए, का प्लस आ हो रहा है या नहीं, का, खा, गा। आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्वर का जो है इसमें मिश्रण होता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि सब में बिना स्वर के जो है व्यंजन को नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसमें जो परिभाषा दी गई है आप इस परिभाषा को जो है पढ़िएगा, ठीक, और प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ जो है किस तरीके से बोला जाता है। और दूसरी बात बता दें, जैसे अब व्यंजनों की संख्या देखो, इसमें पूरा बताया गया है व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी मानी गई है, 33 मानी गई है। ठीक है, और जब इसमें द्विगुण व्यंजन को मिला लिया जाता है तो कितनी हो जाती है, 35। आइए अब हम बाकी जो PDF है आप लोगों को शेयर कर दिया जाता है, PDF इसको एक दो बार आप रिवाइज करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि व्यंजन के बारे में थोड़ा बहुत जो आगे इसके पढ़ा जाता है, क्या क्या जो है इसमें जो है डिस्कशन किया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है व्यंजन वाले में। अब आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक, कंठ व्यंजन, जिसकी ध्वनि गले से निकलती हो। ठीक है, मतलब कंठ से जिसका प्रवाह होता हो, जिसका निकलना होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंठ व्यंजन। कंठ बोलने की अगर हम प्रैक्टिस हमारे साथ करें तो बोलिए आप का, खा, गा, घा, अंगा। अगर इन पांचों को आप बोल रहे हैं तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि ये कहाँ से आपके निकल रहे हैं। कहाँ से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं, गले से निकल रहे हैं। बोलिए, अगर आप गा शब्द बोलिए, गा या घा, आपको पूर्णतः एहसास हो जाएगा कि हाँ ये रियली में कंठ से ही निकल रहा है। बोलिए गा, घा, का ही बोल के देखिए, का, खा, गा, घा, निकल रहा या नहीं निकल रहा कंठ से। तो इनको मूलतः याद रखिएगा, कंठ से निकलने वाले ये होते हैं। ठीक है, अब तालु का प्रयोग करके, तालब के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। तालु का प्रयोग करके कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जो है जानकारी दे दिया था जो है इंट्रो लेक्चर में, लेकिन आज उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, मूलतः प्रैक्टिस, जिससे आप लोगों को याद होता रहे। बार बार जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो बार बार क्या होगा, याद होगा। ठीक है, तो तालव्य व्यंजन,
जिनकी ध्वनि तालु से निकलती है। तालु से निकलने वाले शब्द कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं? आइए प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। चा, चा, छा, जा, झा, इया। हो रहा है या नहीं हो रहा? तालु से नहीं निकल रहा है। मुंह के भीतर जो है तालु का जो पिछला भाग होता है, वहाँ देखिए चा, छा, जा, झा, इया। हो रहा है ना? कहाँ से निकल रहा है ये? तालु से निकल रहा है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। ये सब आप लोगों को पता होगा, बस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, सिर्फ प्रैक्टिस। अब आते हैं हम अपने मूर्धन की तरफ, जिनका उच्चारण मुंह के अंदर होता है। ठीक है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। अभी जो आप देख रहे थे ना, वो पिछले भाग से हो रहा था। अब मुंह के भीतर का क्या? अगले भाग से होगा। आप बोल के देखिए, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। देखिए मुंह के अगले भाग से इसका प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा? इन सब का बोल के देखिए, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा ना। इन सबको ट वर्ग भी बोला जाता है, क वर्ग इनको च वर्ग, छ वर्ग। ठीक है, अब दंत तालु, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। जिन व्यंजन का उच्चारण दांत की मदद से होता है, आप बोल के देखिए, ता, थ, द, ध, न। देखिए, तो ये किन की मदद से बन रहा है? दांत की मदद से इनका क्या किया जा रहा है? उच्चारण किया जा रहा है। तो इस चीज़ें कुछ समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा लग रहा होगा सेशन। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को याद कराना, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना हमारा मकसद है। ठीक है, बाकी आप लोगों के पास भी मुझे पता है किताब होगी, पढ़ रहे होंगे आप लोग। ठीक, बस देखते चलिए, लेक्चर को देखते चलिए कि और प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसकी होंठ का प्रयोग करते हुए, ठीक है, अपने होठों का ऐसे उच्चारण होठों की मदद से लिया जाता है, जैसे प, फ, ब, भ, मा। बताइए आपके होठों का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ इन पांचों में? प वर्ग में प, फ, ब, भ, मा, तो इनमें होठों का प्रयोग हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? आप बोल के दीजिए, प, फ, ब, भ, मा। हो रहा है ना प्रैक्टिस? अब घोष, महाघोष, ये सब में जो ये यहाँ पे दिया गया है, इन सबको आपको जो है पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। अब कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ और उसको आप लोग क्या करिए? नोट करते रहिए। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जो है आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? आगत व्यंजन हमारे कितने हैं? 2। उसी प्रकार से देखो, नोट करते चलिए, अभी नोट करते चलिए। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी? 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी है? संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हैं? 4। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनके बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। अंतस्थ के व्यंजन के बारे में हमने उस दिन बताया था आपको। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं हमारे? या, रा, ला, वा। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन इनको हमने पढ़ा। और इसी में हमने पढ़ा था कि जो है अर्धस्वर, अर्धस्वर। ठीक है, कभी कभी अब मान लो जो है स्वर दिया हो और उसी में पूछ ले लो है कि इसमें अर्धस्वर कौन सा है? अर्धस्वर, और आपको इसमें ऑप्शन में जो है या भी हो, या और वा को क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोला जाता है। या और वा को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर बोला जाता है। ठीक, तो ये मान लो और भी ए दिया हो, ओ दिया हो, 4 ऑप्शन में ये सब दिया हो अगर, और या उसमें या भी दिया हो, तो अर्धस्वर हमारा कौन होगा? या और वा। या और वा को क्या बोला जाता है? अर्धस्वर भी बोला जाता है। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा होते हैं। ठीक,
अब हमने लुंठित व्यंजन के बारे में आपको बताया था इंट्रो वाले लेक्चर में। लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा होता है? लुंठित, आप र बोल के देखिए, र। लुंठित व्यंजन आप रा बोल के देखिए, रा। रा हमारा क्या होता है? लुंठित व्यंजन हो कहलाता है। और पौर्षिक व्यंजन आप ला बोल के देखिए, ला, पौर्षिक व्यंजन। पौर्षिक व्यंजन को हमारे क्या कहेंगे? ला। ला को क्या बोला जाता है? पौर्षिक व्यंजन बोला जाता है। ठीक है। ऊष्म संघर्षी के बारे में भी हमने 4 बताए थे आपको। जैसे हमने बताया था ना कि हम लोग पढ़ते हैं छोटा सा है, इसको बोला जाता है बड़ा सा, इसको बोला जाता है खट्टी सा, और हाँ, ये हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी। यानी कि इनको बोलने में मतलब थोड़ा सी ऊष्मा निकलती है, संघर्ष करना पड़ता है, जैसे स, श, श, ह। ठीक है। तो ये कैसे व्यंजन कहलाते हैं? हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। अब इसी में जब हमारा आता है कि अघोष व्यंजन किसे कहा जाता है? अघोष। अघोष, अघोष व्यंजन हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्येक वर्ग का जो हमारा प्रथम होता है, प्रथम एंड द्वितीय वर्ण, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ण को अघोष कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग का। ठीक। और यही चीज अगर साघोष आ जाए तो साघोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम, तृतीय, चतुर्थ एंड पंचम को मिला करके क्या बोला जाता है? साघोष, साघोष बोला जाता है। अब जो भी वर्ग हमने पढ़ाया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, इन सब के बारे में जब आप देखेंगे तो कल वाले लेक्चर में इसको पूरा आपको क्या किया जाएगा? कंफर्म करा दिया जाएगा। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप क्या करते रहिए? धीरे धीरे रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा, और जो पिछला आपको थोड़ा सा रिवाइज अगर कर दें, जैसे अनुस्वार किसे कहा जाता है? अनुस्वार, अनुस्वार ये है ना। एंड विसर्ग किसे कहेंगे? ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व होता है हिंदी में। विसर्ग ये हमारा कहलाता है। ठीक है। अच्छा, आपसे अगर पूछें ए एंड ए, ये कैसे कैसे स्वर हैं हमारे? ये कंठ तालव्य हैं। कंठ तालव्य हैं या नहीं? ए बोल के देखिए। अयोग वाह कौन कौन से हैं? अयोग वाह हमारे हैं, अंक है, आहा है। ठीक है। ये पिछला है रिवाज, एक तरीके से मैं आपका रिवीजन करवा रहा था। ठीक। तो चीज़ें पढ़ते रहिए। ठीक, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जो भी चीज़ें हमने बताई इसका बार बार क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। हम यही कहेंगे कि बार बार इनको क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। अब आइए देखते हैं इसमें कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे घोष के आधार पर। जैसे घोष का अर्थ है कि उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन, यदि किसी की बोलने पर हृदय से कंपन पैदा होता है। इस तरह के व्यंजनों को घोषत्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए, गा, घा, अंगा, ये घोष के आधार पर क्या हैं? पूरे हैं। ठीक, इस परिभाषा को आप पढ़िएगा, इनका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। और इनको याद करने की थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अब प्राण के आधार पर देखिए, प्राण के आधार पर क्या लिखा है? हिंदी वर्णमाला के अनुसार प्राण का अर्थ हवा से है। यहाँ पर जिन व्यंजनों को बोलने में हवा का उपयोग किया जाता है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसे व्यंजन के उच्चारण में मुंह से कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है, जैसे का, गा, अंगा, चा, जा, इया, टा, ठा, ढा, अड़ा। ठीक है। तो इनको बोलने में कम हवा, तो इनको भी क्या आप क्या करेंगे? एक पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में कि क्या मेल है, क्या मेल नहीं है। ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो अब आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा। कल व्यंजन हो सकता है आपका समाप्त करूँ। ठीक है। व्यंजन समाप्त होने के बाद आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। इसको बार बार जो है आपको रिवीजन करना है, बार बार आपको इसको पढ़ना है।
ठीक है। फिर आगे का जो भी जो है लेक्चर होगा, जो जैसे कि तद्भव तत्सम होगा या फिर संधि होगा, समास होगा, उसको लेकर आऊँगा। लेकिन अभी कल तक ये समाप्त होगा। इसका हो सकता है अगर प्रैक्टिस भी करवाना होगा क्वेश्चन आंसर का, तो क्वेश्चन आंसर का इसका प्रैक्टिस भी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये हमारा कालिया व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, और इसमें संपर्क करके आप 11 AM पर जुड़ सकते हैं। 11 AM पर जुड़ के जो है फ्री में कुछ कर सकते हैं। करंट अफेयर की कुछ भी अब लगातार होती है। जो हमारा वीडियो करंट अफेयर का जा रहा है उससे जो है करंट अफेयर भी क्या होता है वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जा रही है। ठीक है, तो करंट अफेयर का लेक्चर भी आप देख लिया कीजिए जो है एक बार। और बाकी जैसा भी हो आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और ठीक है, बाकी और कोई भी सुझाव हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।